शिक्षण तकनीक के पिछले वीडियो में हमने 9 शिक्षण तकनीकियों की चर्चा की। 10वीं शिक्षण तकनीक है समूह कार्य या ग्रुप वर्क। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर गतिविधियां कराने से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल व सुगम हो जाती है। समूह कार्य में वे बच्चे भी खुलकर अपना विचार व्यक्त करते हैं जो कक्षा में प्रायः शांत रहते हैं। समूह कार्य से कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है तथा बच्चे समूह चर्चा में भाग लेते हैं, शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। इससे सभी बच्चे बहुत प्रसन्न रहते हैं। 11वीं शिक्षण तकनीक है जोड़ी में कार्य। कक्षा शिक्षण के दौरान दो दो बच्चों को एक साथ जोड़े में बैठाकर भी अधिगम को सरल बनाया जाता है। जोड़ी बनाते समय ध्यान देने की बात है कि एक बच्चा तीव्र गति से सीखने वाला होना चाहिए जिससे दूसरा बच्चा लाभान्वित हो सके। 12वीं शिक्षण तकनीक है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। वास्तव में प्रकृति ही प्रयोगशाला है, बस जरूरत है उसे देखने की। कक्षा शिक्षण के दौरान हम TLM के लिए प्रकृति में देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे TLM आप बनाकर ही ले जाएं। अनाज के दाने, फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे, सूर्य, कंकड़ आदि ढेरों TLM हमारे आसपास होते हैं। परिवेशीय संसाधनों के उपयोग से बच्चे उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं तथा उनके सीखने की गति रोचक ढंग से बढ़ जाती है। 13वीं शिक्षण तकनीक है अभ्यास के अवसर देना। बार बार अभ्यास करने से विषय वस्तु की अच्छी समझ बन जाती है, इसलिए कोई भी अवधारणा बच्चों को स्पष्ट करने के बाद उसे अभ्यास कराने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। 14वीं शिक्षण तकनीक है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। बच्चे तो अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति करते ही हैं, लेकिन इस तकनीक में पुनरावृत्ति से तात्पर्य शिक्षक द्वारा कराई गई पुनरावृत्ति से है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक किसी एक विषय वस्तु को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग तरीकों से कई बार दोहराते हैं। बार बार दोहराना, बार बार पुनरावृत्ति करना विषय वस्तु को बच्चों के लिए ग्राह्य बना देता है। पुनरावृत्ति की तकनीक धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। शिक्षण तकनीक 15 सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, गिविंग पॉजिटिव फीडबैक। सामान्य कक्षा शिक्षण में जब शिक्षक बच्चों के कार्यों का अवलोकन करते हैं तो शिक्षक को बच्चों की कठिनाइयों और मजबूत पक्षों का पता चलता है। यदि बच्चे किसी दिए गए कार्य में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं अथवा उन्होंने सफलता प्राप्त की है, दोनों ही स्थितियों में शिक्षक द्वारा बच्चों को सकारात्मक प्रतिपुष्टि के माध्यम से उचित मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। 16वीं शिक्षण तकनीक है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षणिक भ्रमण आनंद के साथ सीखने का एक शानदार तरीका है। यह भ्रमण सुविधानुसार कक्षा के बाहर, विद्यालय के बाहर या किसी महत्वपूर्ण स्थान पर हो सकता है। जब हम विद्यालय से दूर किसी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक महत्व के स्थलों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाएं तो शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और उसे विभिन्न प्रकार के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए इसे संपन्न करना चाहिए। 17वीं शिक्षण तकनीक है सरल से कठिन की ओर। कक्षा शिक्षण सदैव सरल से कठिन की ओर की तकनीक का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। जो जानकारियाँ बच्चों को पहले से होती हैं उन्हें वे सरल प्रतीत होती हैं। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के पूर्व ज्ञान को नई विषय वस्तु से रोचक ढंग से जोड़ते हुए आगे बढ़ें। और 18वीं शिक्षण तकनीक है प्रोजेक्ट कार्य।
प्रोजेक्ट कार्य एक प्रकार की समयबद्ध सुनियोजित प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किसी कार्य अथवा समस्या पर गहन विचार करते हैं। यह प्रक्रिया एकल अथवा सामूहिक हो सकती है। इसके अंतर्गत बच्चे खोज विधि द्वारा स्वयं कुछ करके किसी प्रकरण को सीखते हैं अथवा समस्या का समाधान खोजते हैं। प्रोजेक्ट कार्य प्रमुख रूप से एक खुला क्रियाकलाप है। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट का चयन करने का अवसर उपलब्ध कराएं। इन शिक्षण तकनीकियों के बावजूद शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए बच्चे जैसे सीखते हैं शिक्षक को अपनी योग्यता अपनी क्षमता के हिसाब से वैसे ही सिखाना चाहिए। सबसे उत्तम शिक्षण तकनीक वह है जिससे बच्चे सीख सकें।